हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका ट्यूटर एनजे में। आज है क्रॉप प्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स और स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ी थी क्रॉप की, क्रॉप प्रोडक्शन की, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से अभी कितना एडवांस है, पढ़ा था ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। उससे पहले जो हमने शॉर्ट डाली थी उसका आंसर है ऑप्शन सी, वीट। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल से। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस लैंड पे हमने क्रॉप को ग्रो करवाना है उसको प्रिपेयर किया जाता है ना। तो इसमें क्या है, द सॉइल इज़ लूजन टू अलाउ रूट्स टू ग्रो एंड ब्रीथ ईजीली। सबसे पहले सॉइल को लूजन किया जाएगा ताकि जब सॉइल को हम लूजन कर दें तो जो प्लांट के रूट्स होंगी वो नीचे तक जाएंगी। जैसे ये लैंड है, ये प्लांट की रूट्स हैं। अगर सॉइल को हम लूजन कर देंगे तो इसकी रूट्स ज़्यादा डीप जाएंगी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, ब्रीथ कर पाएंगी इजीली, है ना। तो सॉइल को लूजन कैसे किया जाएगा? प्लाव की हेल्प से। प्लाव को हम यूज़ करेंगे बुल्स के साथ कनेक्ट करके फील्ड के अंदर हम उसको एक बार चलाएंगे तो सॉइल लूजन हो जाएगी, या फिर टिलिंग भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को। तो सॉइल को लूजन करने से क्या होगा, सॉइल की एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और उसमें अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, है ना। तो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रो हमने क्यों करवाया है सॉइल में? क्योंकि आपने सुना होगा अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, है ना। क्यों होते हैं फार्मर के फ्रेंड? क्योंकि वो मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं। जो अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स का एक्सक्रीटा होता है, यूरिन होता है, और जो भी एक्सक्रीट आउट प्रोडक्ट होता है ना, वो जब सॉइल में जाता है तो वो मैन्योर का काम करता है। उससे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी बन जाती है। तो इसलिए हम अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए सॉइल को लूजन करते हैं। ओके। और इससे और क्या होता है, लेवलिंग हो जाती है सॉइल की, जिससे ब्रेक बिग सॉइल लम्प्स, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। बिग लम्प्स मतलब सॉइल के जो मोटी मोटी गांठ होती है हार्ड, वो स्मूदन हो जाती है, वो टूट जाती हैं, उनको ब्रेक करते हैं। एंड वाटर लॉगिंग मतलब पानी का इकट्ठा होना एक जगह पे। अगर कहीं पे ऐसा लैंड है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करता है। अगर हमने सॉइल की प्लाउइंग कर दी तो वो ऐसे स्मूथ हो जाता है, उसमें इवनली पानी जो है वो स्प्रेड होता जाता है, जिससे कि क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है क्रॉप्स की। ओके, तो प्लाउइंग का ये डायग्राम देख लो। ये देखो दो बुल से कनेक्टेड है, ये दो बुल से कनेक्टेड है ना। और बुल्स के ऊपर क्या रखा गया है, बीम।
ये जो लंबा है ये दिखाई दे रहा है आपको रॉड जैसा, ये है बीम। बीम को कनेक्ट किया जाता है प्लाव के साथ, इस प्लाव के साथ। अब इस प्लाव में नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे प्लावशेर, और जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलेंगे प्लाव शाफ्ट। प्लावशेर, प्लाव शाफ्ट, प्लावशेर, प्लाव शाफ्ट, प्लावशेर, प्लाव शाफ्ट। लर्न कर लो इसको, यहीं पे दोबारा रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो इसके बाद ये ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन, ये प्लाउइंग का। उसके बाद आया हो, ये मेटल का भी हो सकता है और वुडन का भी हो सकता है। इसको भी सेम बुल्स के साथ कनेक्ट किया जाता था। जो ये बेंट प्लेट है ये सॉइल के अंदर जाती थी, और ये जो बीम है इसको बुल्स के साथ कनेक्ट किया जाता था। तो इसको जब हम फील्ड में चलाते थे तो उससे भी प्लाउइंग होती थी। ओके, लूजनिंग होती थी सॉइल की। तो इसको भी बुल से कनेक्ट किया जाता था। यहाँ पे एक बुल यहाँ पे। ओके, और इसका प्लाव के साथ डिफरेंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट बट इनका फंक्शन सेम होता है। फंक्शन सेम। ओके, उसके बाद क्या, मॉडर्न टेक्निक में ट्रेडिशनल टूल्स को जब हटा दिया गया तो आया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे प्लाव लगता था, और ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, लेबर घट गई। बुल्स को चलाने में 4 आदमी लगते थे, ट्रैक्टर को चलाने में 1 ही आदमी लगता है। तो इससे लेबर घट गई, टाइम मैनेज हो गया, टाइम कम लगता है प्लाउइंग के टाइम पे, लूजनिंग के टाइम पे। उसके बाद क्या आया, ये नेक्स्ट में है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इरिगेशन। ओके, इरिगेशन नहीं, सेकंड पार्ट है सोइंग। सोइंग में क्या होता है, सोइंग का मतलब है बीज बोना। अब हमने मिट्टी प्रिपेयर कर ली, अब हम उसमें बीज बोएंगे, है ना। तो मैं आपको एक केस देती हूँ, ये देखो, ये बीकर है, इसमें वाटर लिया और इसमें डाले हमने सीड्स। अब एक सीड तो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, एक बैठ जाएगा, एक सिंक कर जाएगा, है ना। अब जो फ्लोट कर रहा है वो अंदर से एम्प्टी होगा, इसीलिए तो फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है, वो अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला है वो। जो सिंक करके है वो अंदर से, उसके अंदर कुछ है, वो है फिल्ड, वो है नॉट एम्प्टी। अब इन दोनों में से अच्छी क्वालिटी किसकी होगी, जो खाली है या जो अंदर से फिल्ड है। जो नॉट एम्प्टी है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। तो सब इसमें बहुत मेन पॉइंट है ये, कि हमें चूज़ी होना पड़ता है सीड्स के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे। ओके, तो हम क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे जो पानी के नीचे सिंक कर जाते हैं सीड्स, उन्हीं को सो करेंगे। ओके, सीड्स शुड बी हेल्दी, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन का ध्यान भी तो रखना है। उन्हीं से जो होगा हाई यील्डिंग होगी, उसी टाइप के क्रॉप से। ओके, तो ट्रेडिशनल सोइंग टूल्स में आता है फनल,
शेप्ड टूल्स अटैच टू प्लो। फनल शेप्ड होते हैं ऐसे, ये ऊपर फनल और ये ट्यूब के साथ कनेक्टेड और नीचे इनका पॉइंटेड पार्ट होता है। ओके, ये पॉइंटेड पार्ट होता है और इसमें क्या होगा, सीड्स डाल देते हैं, एक एक सीड नीचे आता जा, मतलब थोड़े थोड़े सीड्स नीचे आएंगे और सोइल में हो जाएंगे, हो जाएंगे। ओके, सोइल में स्प्रेड होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मेथड आया सोइंग का, उसमें आ गई सीड ड्रिल यूज्ड विद ट्रैक्टर फॉर इवन सोइंग। अभी ट्रैक्टर की डायग्राम देखेंगे, ये देखो, ये है ट्रैक्टर और ये है पीछे सीड ड्रिल, ये देखो। अब इस सीड ड्रिल से क्या एडवांटेज मिला फार्मर को, इससे इवनली डिस्टेंस पे, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही सोइंग हो रही थी सीड्स की। उससे तो कहीं भी जा सकते हैं सीड्स, है ना, पर इससे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, जैसे कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ओके, इस तरह से इवनली सो हो रहे थे और ये मिट्टी में बिल्कुल पेनिट्रेट करके अंदर तक, जैसे ये मिट्टी है इसके अंदर जाके पेनिट्रेट करके सीड को छोड़ता था, ताकि सीड मिट्टी के अंदर रहे, बाहर से उसको कोई बर्ड उठा के ना लेके जाए। ओके, तो ये था सीड ड्रिल, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, प्रॉपर स्पेसिंग हो जाती है इससे, अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स की क्राउडिंग नहीं होती। जब थोड़े थोड़े सीड्स स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सो होंगे तो क्राउडिंग नहीं होगी ना प्लांट्स की, इवनली ग्रो कर जाएंगे वो, इवनली प्रॉपर डिस्टेंस पे। ओके, तो यही था सोइंग एंड प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।